हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर कंटिन्यू है ना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, तो काफ़ी दिनों से चल रहा है ना। तो पार्ट 6 से अपन इसका देख रहे हैं, है ना। तो इस पार्ट 5 हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो पूरे लर्न हो गए होंगे, है ना। तो जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे तब तक ये आप इसके जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है ना। रटने हैं फॉर्मूले, तो रटने ही रटने, एनी हाउ किसी भी कंडीशन में फॉर्मूले तो रटने ही है, ठीक है। तो अपन इसका चैप्टर भी स्टार्ट कर लिया था 7.1, है ना। 7.1 के अपन ने 5 क्वेश्चन देख भी लिए थे, है ना। 5 में से 2 ही मैंने करवाए थे, 3 आप पे किए थे, तो वो कर लिए होंगे आपने, ठीक है। कर लियो तो अच्छी बात है, नहीं भी किए हो तो कर लेने, है ना। देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। गणित में फिक्स है, मैथ्स में, है ना, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, है ना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका परफेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो अपन ने 5 क्वेश्चन देख लिए थे, उसका अपन नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मेट है ये क्वेश्चन का, है ना। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट, है ना। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो इस फॉर्मेट का एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है ना। 101% इस फॉर्मेट का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में किसी न किसी में पूछेगा। जैसे यहाँ कोस हो जाएगा या फिर कोसेक हो जाएगा, है ना। तो इस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन आता ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बराबर। समझ मेरी बात। देखो इसको अपन कैसे सोल्व करें, दिखने में थोड़ा टफ है लेकिन करने में बहुत ईजी है। तो कैसे इजी है, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन जो होता है, बता रहा हूँ मैं बार बार आपको, कि जो अपना जो क्वेश्चंस होता है उसको राइट डाउन नोट डाउन करना है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज अंडर रूट इक्वल टू, क्या करेंगे, मैंने एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन करवाया था एक ऐसा, ठीक है। तो देखो जब अपॉन में कोई ऐसा टर्म होती है और विद अंडर रूट होता है, तो अपन जो डिनोमिनेटर से होता है ना, मतलब हर, हिंदी में हर कहते हो, इंग्लिश में डिनोमिनेटर्स कहते हैं, बराबर। तो इसका जो होता है अपन दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो उसको मेथड होता है एक, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखो क्या किया अपन ने, समझ लेना एक बार। प्लस है ना यहाँ पे, 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है, राइट, 1 प्लस, ठीक है। देखो क्या किया है, ये जो डिनोमिनेटर्स है, देखो ये डिनोमिनेटर्स, ये न्यूमरेटर्स, ठीक है। ये मतलब अंश यो हर, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है, हर का मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड, है ना। अब अंश में भी किया है, हर में भी किया है, मतलब न्यूमरेटर में भी किया है, डिनोमिनेटर्स में भी किया है। क्यों किया है, क्योंकि मेथड है ये। इस मेथड का क्या नाम है, हरों का परिमेयकरण, है ना। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है, बराबर। हरों का परिमेयकरण है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इस मेथड का नाम है, बराबर। हरों का परिमेयकरण बोलते हैं इस मेथड को, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर का अपन परिमेयकरण करते हैं, मतलब परिमेयकरण यानी मल्टीप्लाई करना, है ना। दोनों साइड में इसका मल्टीप्लाई किया अपन ने, ठीक है। तो ये मेथड है ना। देखो इसको अभी ये इंटू में पूरा टर्म उड़ जाएगी, लेकिन अपने को इसको काटना नहीं, ऐसे ही रहने देना, है ना। इसको अपन ने क्यों किया है, क्योंकि ये क्या है, एक मेथड है, राइट। तो देखो अपन इसको एक साथ लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस
साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, राइट। पूरा एक हो गया, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब देखो अप वाली टर्म को मल्टीप्लाई एंड डाउन डाउन वाली, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एंड न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो रहा है, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो फॉर्मूला था अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो ये ए एंड ये बी, ये ए एंड बी, तो मतलब ये प्लस बी ये एंड ये माइनस बी। तो अपन इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस बी का ए माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर नहीं लिखो तो भी चलेगा, अंडर रूट का अंडर रूट, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया है, मतलब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इस क्या होता था, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। मतलब एक दो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। तो वही चीज़ें है ना, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा किया तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, देन क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्यों हुआ, ये फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो अब अगर अपन रूट हटाते हैं तो देखो दोनों चीज़ स्क्वायर में है ना, ये 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर है, देन ये 1 माइनस साइन का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अपने को पता है क्या होता है, कॉस थीटा। देखो एक और लिख दो, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, है ना, होता है, फॉर्मूला ये है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं लिखवा है फॉर्मूले सब नोट डाउन करवा, याद होंगे तो पता चलेगा, बाकी पता नहीं चलेगा कैसे आ रहा है क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो दोनों चीज स्क्वायर में फुल्ली है ना, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर। तो अपन इफ रूट हटता है ना तो स्क्वायर भी साथ में हट जाता है, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगी टर्म, देखो क्या है 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट हटने के बाद 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। समझ में यही बात। ठीक है, अब क्या करेंगे देन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो अपन इस जो कोस है ये डिनोमिनेटर्स में, ठीक है, तो इस कोस को अपन को 1 के नीचे भी लिखना है एंड साइन के डाउन में भी लिखना है। तो क्या होगा देखो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो ये सब फॉर्मूले बन रहे हैं आगे से आगे। देखो 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा एंड साइन अपॉन टेन, साइन अपॉन कोस क्या होता है साइन थीटा टेन थीटा, राइट। देखो यही प्रूव करना था अपने को। समझ में आया क्या क्या, देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, एक बार अगर दिमाग में आ जाएगा तो अपने को पता चल जाएगा कैसे सवाल सॉल्व होता है। तो क्या क्या है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपने को दे रखा है। तो क्या क्या अपन ने 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, तो अपन ने क्या किया यहाँ पे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स किया। ठीक है, तो वो क्या मेथड होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर्स होता है उसका बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आया कि सबसे ईजी, अगर नहीं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स नहीं समझ में आता तो क्या करना है अपने को, जो डिनोमिनेटर्स है उसका बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। समझ में आएगी बात, बोथ साइड मतलब, और बोथ साइड में भी अपोजिट साइन में है। समझ आ रही बात। देखो अपोजिट साइन कैसे, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा तो अपन ने 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया, राइट, ना कि 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आ रही बात। देन क्या किया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देन क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर इज 1 कोस स्क्वायर, बिकॉज दिस इज अ ऑफिशियली फॉर्मूला, ठीक है। देन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कैसे, क्योंकि अपन ने इसका रूट हटाया, ठीक है, रूट हटाते तो स्क्वायर भी हट जाता है, समझ में यही बात। देन क्या किया, जो डिनोमिनेटर्स में कोस थीटा था उसको 1 के नीचे भी लिखा एंड साइन के नीचे भी लिखा, तो क्या हो गया 1 प्लस कोस थीटा इज सेक थीटा एंड साइन अपॉन कोस इज tan। समझ में यही बात। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखा जाए तो, नहीं देखा जाए तो बहुत टफ भी है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे जो है अपने को स्टेप बाय स्टेप जो है ये क्वेश्चन सोल्व करने, समझ में। देखो इसका जो एक नेक्स्ट है, तो खूब सारे सवाल है इस चैप्टर में, है ना, जितना आप सोल्व करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। देखो इसका अपन एक नेक्स्ट, अगर आपको लगता है हम नहीं कर सकें तो आप साथ साथ में इसको नोट डाउन भी कर सकते हो नोटबुक में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस है प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। देखो ये अंडर रूट है ना, ठीक है। देखो सॉल्यूशन इसका तो बहुत इजी है ना क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले बताया मैंने, जो अपना क्वेश्चन है उसे ही नोट डाउन करना रहता है। अंडर रूट, देन क्या करेंगे, देखो सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, तो देखो इसको अगर यहाँ पर अपन इन दोनों के फॉर्मूले लगाते हैं तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले है ना। सेक स्क्वायर का 1 प्लस tan है, कोसेक का 1 प्लस cot स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले ही कहा था जो अपना क्वेश्चन है वो इजी से इजी अपन को सोल्व करना है ना, लेंदी से लेंदी सोल्व नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला अपन लगाएंगे, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, क्या था, सेक थीटा अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा एंड कोसेक थीटा का क्या था 1 अपॉन साइन थीटा। तो मैंने पहले भी कहा था जहाँ स्क्वायर है तो फॉर्मूला भी किस में बन जाएगा, स्क्वायर में बन जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर की जगह अपने को क्या पुट करना है, सेक स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पुट करना है अपने को, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक की जगह क्या रखना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अपने को क्या करना है, फिर एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, देखो क्या आएगा एलसीएम, ठीक है। फिर मैंने बताया कि एलसीएम कैसे लेते हैं, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है तो एलसीएम अपन ने क्या लिया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिया। फिर मैंने बताया था कि इस जो भी डिनोमिनेटर्स में जो भी टर्म होती है उसको इससे डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करने से क्या होगा, देखो कोस स्क्वायर को इस पूरे टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बराबर। देखो अगर ये मेथड नहीं करने आता है तो जो भी अपन एलसीएम लेते हैं ना उस पूरी टर्म का इधर मल्टीप्लाई कर देना और इधर मल्टीप्लाई कर देना,
समझ में आ गई बात? कैसे मल्टीप्लाई करोगे देखो मैं एक बार आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई क्या करना है, जैसे यहाँ पर एलसीएम क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, तो इस पूरी टर्म का यहाँ मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करोगे, कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कोस। ठीक है, तो ऐसे जो एलसीएम लेने के बाद जो टर्म आती है वो ऐसे अपने को डिफाइन करनी है। ठीक है, देखो अब क्या आया यहाँ पे अपने पास एलसीएम, एलसीएम क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो अभी बताया इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस फिर से इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करो तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट का अंडर रूट। समझ में आ गई बात? अब देखो पूरा इस अपन ने एक फॉर्मूला फिर से पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देखो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं फिट हो रहा है इसमें पूरे में, हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस पूरी टर्म की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, अपॉन कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। देखो अब ये पूरी चीज स्क्वायर में है ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो अपन अभी अंडर रूट हटा सकते हैं, क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एक टर्म है वो पूरी देखो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, भले स्क्वायर रखो या नहीं रखो, है ना। तो नीचे जो है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर पूरा स्क्वायर में, तो अभी अपन अंडर रूट हटाते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, समझ में आया, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, देन अब फिर से देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो अपन ने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन ने 1 रखा। क्यों रखा, क्योंकि ये एक फॉर्मूला और ये फॉर्मूले का डिजिट है। ठीक है, इसका ये आंसर है। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया, फिर से अपने को 1 की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी नहीं होगी। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो जब अपन इसकी जगह ये रख सकते हैं तो इसकी जगह ये रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, बराबर। तो अपने को यहाँ पर फिर से क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। समझ में आ गई बात, समझ में आया कि नहीं आया, क्या किया है, देखो थोड़ा सा समझो। अपन ने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आया, क्यों आया, यहाँ से आया ना, अपन ने एलसीएम लिया, बराबर। नीचे कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा था, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। फिर अपन ने यहाँ 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, ऑफिशियली फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अपन ने 1 की वैल्यू तो 1 ही रहने दी, साइन थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा किया, क्यों किया, क्योंकि अपन ने यहाँ से अंडर रूट हटा लिया था। ठीक है, तो अपने पास क्या टर्म आई, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू, अपन ने फिर क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों किया, क्योंकि ये इस 1 की वैल्यू है। देखो 1 के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, लेकिन वो 1 नहीं रखना, वो उस 1 की वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि वो फॉर्मूला यहाँ फिट ही नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि आगे अपने को सवाल सोल्व करना है। समझ मेरी बात, तो ये क्यों रखा है, अपना खुद का सेल्फ कॉमन सेंस दिमाग लगा के ये फॉर्मूला फिट करना है ना। इसकी जगह 3 फॉर्मूले फिट होते 1 के, समझ में ही बात, तो वो नहीं रखना है अपने को, समझ में ही। देखो अब क्या करना, अब क्या होगा नेक्स्ट, देखो ये साइन थीटा कोस थीटा
पूरा का पूरा, पूरी की पूरी एक टर्म है ना, देखो ना तो बीच में प्लस है ना माइनस है, पूरी की पूरी एक टर्म है। तो इस पूरी की पूरी टर्म को एक बार साइन स्क्वायर के नीचे लिखना है और एक बार कॉस स्क्वायर के नीचे लिखना है, राइट। देखो कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इजी हो गया, साइन स्क्वायर से साइन थीटा कैंसल एंड कॉस स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसल, बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपने को फॉर्मूले पता ही है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा एंड कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा। देखो समझ में आया, हैंस प्रूव, समझ में आई बात। देखो ऐसे सवाल सॉल्व होगा है ना, तुमको भी करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हर क्वेश्चन, देखो एक बार फिर से समझ लो क्या है अपन ने कैसे किया। देखो सबसे पहला क्वेश्चन था अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का लगाया अपन ने 1 अपॉन साइन स्क्वायर। देन क्या किया अपन ने, इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लिया, पता ही एलसीएम कैसे लेते हैं। फिर अपन ने जो रेगुलर अपन करते हैं वही चीज़ की, इस पूरे को इस पूरे डिवाइड से इस टर्म से डिवाइड किया तो बचा क्या साइन स्क्वायर, प्लस इस पूरे को साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो बचा क्या कॉस स्क्वायर, ठीक है। देन फॉर्मूला है अपने पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर अपन ने 1 रखा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचा, ठीक है। फिर अपन ने अंडर रूट ओपन कर दिया तो क्या बचा अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इस 1 की अपन ने फिर से वैल्यू रखी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जब अपन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 रख सकते हैं तो 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी रख सकते हैं, ठीक है। देन अपन ने क्या किया, ये पूरी एक टर्म आ गई है ना साइन थीटा कॉस थीटा, तो इस पूरी टर्म को साइन स्क्वायर के नीचे भी नोट डाउन किया एंड साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर के नीचे भी लिखा है। तो देखो क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल एंड कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल, तो बचा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला है बेस्ट पूरा, साइन अपॉन कॉस 10 प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। समझ में ही बात। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखो 6 और 7 मैंने करवा दिया है, इसके आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो आपको कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 8 और 9, समझ में ही। तो देखो इसके जो भी आगे जो और क्वेश्चन होंगे वो अपन अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन अटेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में एक मार्किंग भी रखता है। तो आज हम एक्टिव पैसिव के कुछ बेसिक रूल्स से एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे। एक्टिव पैसिव नाम सुन रखा है, जब हम नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं दैट मीन्स एक्टिव, और जब उसको रिवर्स करते हैं तो वो हो जाता है पैसिव का। तो यहाँ पर कुछ एक्टिव पैसिव के रूल्स हैं जो फर्स्ट चेंज जो इसमें होगा वो होगा सब्जेक्ट चेंज इन ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट change in subject। Use by
बिफोर ऑब्जेक्ट of passive okay, and the last rule हम यहाँ पे past participle form यूज करेंगे। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर इसको बाय एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। राम किल्ड रावण। राम हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और रावण हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जैसा हमारा फर्स्ट रूल था कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। सेकंड था दोनों हो गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया। थर्ड था हम पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये था हमारा एक्टिव का सेंटेंस। अब हम यहाँ पर पैसिव का बना के देख लेते हैं। रावण वॉज किल्ड, किल्ड की थर्ड फॉर्म किल्ड ही होती है। रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने सेट कर लिया। अब हम बात करते हैं रूल्स की। तो पैसिव बनाते टाइम काफ़ी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू टेंस इसको चेंज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेंस में एक टेबल है जो मैं पहले आप लोगों को क्लियर करवा दूं कि हम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक में इस टेबल के 1 पॉइंट्स लिखते जाएं और उसको हम चेंज करते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेबल हमारा जो फर्स्ट है वो है, अगर पैसिव में एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वो हमारा होगा इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर एक्टिव के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दे रखा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राम टीच मी। अब अगर आप लोगों ने टेंस पढ़े थे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगी, और टेंस नहीं पढ़े हैं तो इसको समझने में टाइम लगेगा। अब क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मैंने यहाँ एस लगाया है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर एस नहीं होता। ये हम टेंस के चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। अब मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इससे पहले मैं जो है एक टेबल बना देती हूँ। टेबल है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ आती है तो हमें क्या चेंज करना है। जैसे आई आ गया तो हम मी में चेंज करेंगे, और मी आ गया तो हम आई में चेंज करेंगे। ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, वी है तो अस हो जाएगा, दे है तो दैम हो जाएगा।
क्लियर? ये कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं कि ये सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट में जब हम जाते हैं तो ये मिलती है, और उसके जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो इस तरह से हमें बनाने हैं। अब हम वापस से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। राम टीच मी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी चेंज हो जाएगा आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम, तो आई एम। अब क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट, टॉट, देन बाय, राम। क्योंकि मैंने जब रूल्स लिखवाए थे तभी कहा था कि जो हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा उसके आगे हम बाय लगाएंगे, इसलिए हम बाय यहाँ लगा रहे हैं। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू रूल्स ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एस आ रहा है इसलिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर हमने एम यूज़ किया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिफोर ऑब्जेक्ट हम बाय यूज़ कर रहे हैं, हमने बाय लगा दिया, और राम जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, तो एज इट इज़ वो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है, अब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। He writes a, sorry, he writes letters, ठीक है। अब हम इसको पैसिव में बना के देख लेते हैं। Letters are written by him. होप सो अंडरस्टैंड। जो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग का फर्स्ट रूल था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब हम इसका सेकंड पढ़ेंगे, वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो was, were प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करेंगे, राइट। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। हरी टॉट हिम। अब मैंने ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म को भी सब्जेक्ट में बताया था कि कैसे हम चेंज करेंगे। तो ही का क्या बनाएंगे, हिम का क्या बनाएंगे हम? ही वॉज टॉट बाय हरी। अब हम समझ ले कि यहाँ पर कोई प्लूरल फॉर्म है, तो हम उसको जब प्लूरल फॉर्म यहाँ पर आएगी तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, वो भी हम देख लेते हैं। हरी टॉट अस, ये देख लेते हैं, हरी टॉट अस। अब यहाँ पर जो है अस आ रहा है, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? वी लग जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ही आ रहा था, जो हिम था वो चेंज होकर ही में कन्वर्ट हुआ था, इसलिए हमने वॉज लगाया। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म का अस है, अस के साथ अस को चेंज करके हमने वी लगाया, तो वी वर टॉट बाय हरी। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो आज हमने अकॉर्डिंग टू टेंस 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, सॉरी 2 पॉइंट पढ़े हैं। फर्स्ट था हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस में, एस ई एस हो तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, और
सेकंड था हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना पार्ट 12 लेसन वही है, कार्बन और इट्स कंपाउंड, है ना, कार्बन और उसके यौगिक। अपना जो लेसन चल रहा था उसके अंतर्गत अपन ने क्रियात्मक समूह के बारे में बात कर रहे थे, है ना। वी टॉक अबाउट द फंक्शनल ग्रुप एंड प्रीवियस क्लास में हमने कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ लिया था और सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ और कैसे लगे थे, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारी चीज़ें जो हमने उन फॉर्मूले के अंदर ऐड की थी उनको कैसे ऐड किया था आपको मैंने सिस्टम बता दिया था। एक तो आपको उसके अंदर क्या ध्यान रखना है, उसकी एक तो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसका नाम लिखना है, प्लस बॉन्ड को कहाँ से गिनना है, किधर से बॉन्ड नियर में आ रहा है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उन बॉन्डिंग को खास हमें ध्यान में रखना है। लास्ट टाइम हम तक हमने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो अब हम इन्हीं के एक एक फॉर्मूले और लिखेंगे, उसके बाद अपन एल्डिहाइड और कीटोन की तरफ बढ़ेंगे। सो टुडे वी आर राइट द फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक, alcoholic group, aldehyde group and ketone group. Write we here a ketone, the symbol is ketone, that is, है ना। So first formula, first example अपन यहाँ देखेंगे, फिर से रिपीट करेंगे कार्बोक्सिलिक, है ना। तो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप था उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंतर्गत हमारा जो सिंबल था, टाइप ऑफ दिस फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ कार्बोलिक एसिड, राइट वी हियर एग्जांपल ऑफ पेंटेन, इसके साथ मैंने ऐड कर दिया ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। अब इसके साथ हमें प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी कार्बन की, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखते हुए इसके साथ में हम H को अटैच करेंगे, इट मीन्स हाइड्रोजन को अटैच करेंगे बाय सिंगल बॉन्ड, और हियर वी राइट अ सफिक्स ऑफ ओइक, सो इट्स नेम इज मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, फर्स्ट नेम गिवन बाय द नंबर ऑफ कार्बन चेन एंड सेकेंडरी नेम गिवन बाय द substituents or groups. Here we write a C double bond O, then OH, that is a symbol of oic. Then we write here a oic, that name is pentanoic. पेंटेन पूरा नाम लिखना आपको, पेंटेन, देन ओइक, पेंटेनोइक, है ना। तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ पेंटेनोइक। So we study about the carboxylic acid. Second example we write here aldehyde, है ना। In a previous class we already talk about the carboxylic acid. Today we will start from the aldehyde. First formula of aldehyde I will write here. You see and you write in your notebook. Aldehyde, and the symbol of aldehyde C double bond O, then H, not OH. OH is symbol of carboxylic and oic, and double bond O and H, it's a symbol of aldehyde, and its suffix is L, like methanol, ethanol, butanol, propanol, pentanol, that is the example of aldehyde. Write a first formula of aldehyde like this.
it's a pentane. And last carbon we attach a symbol of aldehyde, and other one is completed the H by the H by single bond. Why we attach this H by single bond? Because a properties of carbon, the properties of carbon is tetrahedron. It means complete their 4 bond. So here we write a group of aldehyde and its suffix is L, meth, eth, prop, but, pent. First name given by the number of carbon, that is pent means pentane, and right here L, the name is pentanal, and the groups is attached first, second, third, fourth, 5, 1 pentanal. क्लियर? जो हम ग्रुप जोड़ रहे हैं उस ग्रुप की तरफ से हम गिनती काउंट करेंगे, है ना, नंबर्स काउंट करेंगे 1 2 3। अगर मैं ग्रुप यहाँ लगाता हूँ तो उस हिसाब से काउंट करना है जिधर वो नज़दीक हो रहा है, रूल वही है ना, सिस्टम वही काम करेगा। तो जैसा ग्रुप लगेगा उसके हिसाब से अपने को काउंट करना है। तो ये क्या हो गया, पेंटेनेल हो गया। इसी तरह प्रोपेन के साथ होता तो प्रोपेनेल, मीन्स पीछे आपको एल जोड़ना है और उसका प्रोनाउंस क्या है, एल, नेल, है ना। तो प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल, पेंटेनेल, मेथेनेल, एथेनेल, इट्स अ एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड। एंड लास्ट वी सॉल्व अ एग्जांपल ऑफ कीटोन। इट्स अ कीटोन. It means the ketone or a group of ketone add with always in a middle of formula like propane, meth, eth, but, prop. meth, eth, prop, but हो गया ना, butanal means butane. तो इसके साथ अपने को H जोड़ना है, ये मैंने H लिख दिया। अब आप इसमें देख रहे हैं, देखो इस सी के साथ आगे भी लाइन है और पीछे भी लाइन है ना, इन फ्रंट, इन आफ्टर एंड बिफोर। लेकिन इनमें दौड़ो, इनमें H, OH, OH इनके साथ फाइनल हो गया। लेकिन इस सी के साथ आगे भी बॉन्ड है और पीछे भी बॉन्ड है। इट मीन्स सी के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड से H तो जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ H कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को, इस सिंबल को हमें कहीं बीच में लेना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ ले लिया, हो गया आगे लाइन पीछे लाइन और ये फॉर्मूला कंप्लीट। अब इसके साथ अपन H जोड़ देंगे। क्लियर? तो क्या हो गया, ये कीटोन में क्या जोड़ते हैं, ऑन, नॉट इज अ वन, इट्स अ ऑन, लाइक ऑल एंड ऑन। तो क्या हो गया फॉर्मूला, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। तो ब्यूट लिखो, ब्यूट में कौन था, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के पीछे ऑन लगा दो, क्या बन गया, ब्यूटेनॉन। इसी तरह पेंटेन होता पेंटेनॉन, प्रोपेन होता प्रोपेनॉन। आपको कहीं पे भी यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, अगर 5 है तो एक यहाँ जाएगा तो यहाँ ये लग जाएगा। कुल मिला के इस वाले सिंबल को हमें लास्ट में अटैच नहीं करना है। अगर लास्ट में अटैच करेंगे, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके साथ आगे H जुड़ जाता है तो OH और H बन जाएगा। तो वो किसका हो जाएगा एग्जाम्पल, अपन ने क्या किया था एल्डिहाइड में, अभी जोड़ा था ना एल्डिहाइड ग्रुप को। एल्डिहाइड ग्रुप का कैसे ऐड किया था, एल्डिहाइड ग्रुप को देखो क्या उसका अटैचमेंट इस तरह से था, ये एल्डिहाइड था। अगर मैं लास्ट वाले कार्बन के साथ जोड़ता इसको तो डबल बॉन्ड हुआ यहाँ जाता, H यहाँ जाता, तो ये एल्डिहाइड का हो जाता है ना। तो एल्डिहाइड का नहीं, अपने को कीटोन का इस टाइप का जोड़ना है, तो इसको कहीं सेंटर में ही रखना है। इट मीन्स लास्ट और फर्स्ट में इसको ऐड नहीं करना है कुल मिला के, है ना। तो नाम क्या बन गया, ब्यूटेनेन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, प्रोपेनॉन, है ना। इस तरह के इसके एग्जाम्पल्स हो गए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स सॉल्व करोगे उतना जल्दी और ज़्यादा सीखोगे। क्लियर? सो आवर फंक्शनल ग्रुप इज़ कंप्लीट एंड अब हम आगे और भी बात करेंगे
हाइड्रोकार्बन्स की कुछ स्ट्रक्चर्स की बात बाकी रह गई है, कुछ और स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं, उनकी हम बात करेंगे। अदरवाइज जो अपना IUPAC सिस्टम था, उस IUPAC सिस्टम के अंतर्गत कुछ नाम जो बनते थे, एक तो सब्स्टिट्यूएंट्स के, क्रियात्मक समूह के और प्रतिस्थापी समूह के, किसके साथ? IUPAC सिस्टम के साथ। मेथिल एथिल वाले एग्जाम्पल, क्रियात्मक समूह वाले एग्जाम्पल, ये कुछ हद तक अपने फिनिश हो गए हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें है ना, क्या बता रहा हूँ? एक तो कुछ फॉर्मूले है ना, और क्या बता रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, परीक्षा में पूछते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है ना, बिंदु संरचना क्या होता है। ठीक है, तो अपन आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की जाती है ना, आपने रूल पढ़े हैं, ऑक्टेट रूल, ऑर्बिटल रूल। तो इन रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर भरे जाते हैं, वो सेल में भरने के बाद कैसे दूसरे नंबर से, कैसे दूसरे प्रतिस्थापी से जुड़ता है, ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ देखनी है। कि कोई फॉर्मूला बना दिया अपन ने, पेंटेन या ब्यूटेन या ब्यूटीन, कोई सा भी फॉर्मूला अपन ने लिख दिया और उसको कह दिया आप इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? बदलने का क्या तरीका है कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अपन पहले यहाँ लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या ध्यान रखना है कि जहाँ बॉन्ड है, जहाँ बंद है, वहाँ 2 डॉट करने हैं। 2 डॉट कैसे? शेयरिंग के। जहाँ बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो 2 डॉट, डबल बॉन्ड है तो 4 डॉट। मीन्स एक बॉन्ड के लिए 2 डॉट हमें रखने पड़ेंगे। कैसे रखेंगे? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग का रूल होता है, जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ 4, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, मतलब डबल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की जाती है। तो बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अपने को शेयर करना है। जैसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि आप पेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, या पेंटीन का बनाइए, या ब्यूटीन का बनाइए। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ, C4H8। क्या हो गया? ये किसका फॉर्मूला हो गया? सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनो, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, और कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन क्या बताया था मैंने? इन। तो क्या बन गया ये? ब्यूटीन। ये ब्यूटीन का एग्जाम्पल हो गया। अब इसको सबसे पहले क्या बदलेंगे? फॉर्मूले के रूप में, संरचना सूत्र के रूप में बदलेंगे इसको, है ना, स्केलेटन स्ट्रक्चर के रूप में बदलेंगे। ठीक है, नॉन ब्रांच चेन बनाएंगे इसकी। अब क्या बताया था मैंने? अगर ब्यूटीन है, इन है, तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, तो अपन ने लास्ट में डबल बॉन्ड कर दिया। तो यहाँ से H हटा दो, 2 3 4 हो गया, यहाँ 2 ऐसे लगा दो, हो गया H 8, 3 2 5 6 7 8 H हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए और डबल बॉन्ड लग गया, ब्यूटीन कंप्लीट हो गया। अब इस ब्यूटीन को अपने को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे? देखो, जितने C हैं उतने गोले, और हर गोला एक दूसरे गोले से क्रॉस होके, क्योंकि बॉन्ड है ना बीच में, अटैच है। ठीक है, ये बाहर से ऐसे भी होता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड आएंगे। वो बॉन्ड पढ़ने हैं आपको, है ना, 9th क्लास में थे। उसके आधार पर इनके गोले एक दूसरे को अटैच करेंगे। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ ऐसे कर दिया। अब 4 C थे, 4 C लिख दिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट C कहाँ है? 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच, तो तीनों गोलों को क्या करेंगे? अंदर से निकालेंगे। फिर दूसरे C के साथ 2H, ये 2H, फिर तीसरे किसी के साथ 1H, ये 1H, चौथे C के साथ 2H, ये 2H। आगे पीछे कर दो, नीचे ऊपर कर दो, 2 है तो 2 कर दिए। ठीक है, अब देखो जहाँ H है उन गोलों में H भर दो जो H के हैं, ये H भर दिए। ठीक है, अब देखो
इस C के साथ सभी हाइड्रोजन जो थे 1 2 3, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे। इट मीन्स ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से है, तो यहाँ एक डॉट, ठीक है। तो एक तो हो गया हाइड्रोजन और एक कार्बन का, तो कार्बन का अपन क्रॉस कर देते हैं। ये एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। अब कार्बन और कार्बन के मध्य भी सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन का ये डॉट, इस कार्बन का ये क्रॉस। तो ऐसे ही ऊपर नीचे आगे भी है, ये आगे भी, यहाँ पे भी है, ये आगे भी। अब लास्ट वाले C में देखो, ये C और C, इसमें देखो डबल बॉन्ड है, तो जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 4 डॉट, ठीक है, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ 2 डॉट, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हाइड्रोजन के 2 हो जाएं, क्योंकि हाइड्रोजन के इंटीरियर पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर हाइड्रोजन स्थायी हो जाता है ना, या तो वो एक दान कर दे या फिर वो एक ले ले। तो उस आधार पे हाइड्रोजन, क्यों, कक्षकों का रूल आपने पढ़ा होगा, ऐसे है ना, पढ़ा ना, KLMN। तो इनर वाले पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 और बाहर वाले में 8 बढ़ते रहो। लेकिन ये भी रूल वहाँ तक, कहाँ तक, 20 तक, कैल्शियम तक ही अपना लागू हुआ था। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं। अब जहाँ 2 था वहाँ 4, जहाँ 1 है वहाँ 2, अगर 3 बॉन्ड है 6 कर दो। अब गिनो, देखो कार्बन के कितने हो रहे हैं, 4 2 6 2 8, इस कार्बन के 2 4 6 8, इस कार्बन के 2 4 8। Good morning, students. We are again resuming our history class. Up to now, we had learned Mauryan dynasty, Shung dynasty, Satvahan, and today we are going to start with Gupta dynasty. See, Gupta dynasty is also as important as was Mauryan dynasty, because in Gupta period or Gupta dynasty, the cultural achievements was at height. बहुत अच्छा उनका कल्चरल अचीवमेंट गुप्त डायनेस्टी का रहा है. सो लेट्स स्टार्ट एंड वी विल स्लोली लर्न स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो एज यू कैन सी, गुप्त डायनेस्टी 275 BC to 275 CE to 550 CE. Gupta dynasty emerged after the end of Kushan dynasty. Point to remember, after the end of Kushan dynasty. When Kushan dynasty had almost declined in North India about 230 CE, then a large part of India came under the rule of Shak Murans, who continued to rule till 250 CE. After that, from here, underline, Gupta dynasty came into existence in 275 CE. And again, to underline the point, Shri Gupta was the founder of this dynasty. Again, Shri Gupta was the founder of this dynasty. In Pragya Prashasti, Samudragupta has been described himself as the great grandson of Shri Gupta. उसका पोता था वो. He is described as great grandson of Shri Gupta. Next, after Shri Gupta, Ghatotkacha became Gupta ruler. He took on the title of Maharaja. Now, in this paragraph, to remember is that Shri Gupta was the founder of Gupta dynasty. Ghatotkacha took the title of Maharaja, and Samudragupta was grandson of Shri Gupta.
and then once again from starting after Kushan dynasty ended, Gupta dynasty emerged. Next, now it is important to learn that Chandragupta is not Chandragupta Maurya. Okay, this is a great confusing name. Chandragupta first, he belongs to Gupta dynasty, and Chandragupta Maurya belongs to Maurya dynasty. After Ghatotkacha, his son Chandragupta became the Gupta ruler. Okay, as previously told. Now the point to remember, he gained the title of Maharaja Dhiraj because previously his father had gained the title of Maharaja. पिताजी ने महाराजा का टाइटल लिया था और इसने अब टाइटल क्या लिया है? महाराजा धीराज. He married to the Lichavi princess Kumara Devi. In 1319 CE, Chandragupta first initiated an era. उसने एक संवंत का प्रारंभ किया, है ना, एक युग का प्रारंभ किया, which is famous by the name of गुप्त संवंत. गुप्त संवंत के नाम से वो फेमस है. नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज. जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट जूम द पेज सो दैट यू कैन इजीली सी द टेक्स्ट. नाउ दैट वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट. ओके, नाउ कम्स समुद्रगुप्त, the most important ruler of Gupta dynasty and the most important one to learn as well. Samudragupta 335 CE to 380. Now you can see the time is ascending. अब CE आ गया ना, इसलिए BCE था उसमें टाइम डिक्रीज हो रहा था. चंद्रगुप्त फर्स्ट अपॉइंटेड समुद्रगुप्त एज हिज सक्सेसर. अपना उत्तराधिकारी घोषित किया उसने. His ideal was conquering and unifying entire India. जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा था, एक पैन इंडिया वृहद भारत बनाना, वही सपना समुद्रगुप्त का था कि पूरे भारत को एक करना और पूरे भारत के ऊपर कब्जा करना. He expanded the Gupta empire significantly. He believed in imperialism. His court poet Hari Sen has described, point to underline, name of poet based on the facts. पोएट का नाम है हरि सेन. उसने डिस्क्राइब किया अबाउट इज वेरियस मिलिट्री एक्सपीडिशंस, सैन्य अभियान जो दूसरे प्रांतों को, दूसरे राज्य को अपने में कब्जे करना. इन हिज रिकॉर्ड्स इन इलाहाबाद प्रशस्ति. दीज रिकॉर्ड्स वेर इंस्क्राइब्ड ऑन द सेम पिलर. उसी पिलर पे थे ऑन विच, देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति अशोका ने करवाया था, ऑन विच अशोकाज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब. आ गया, अशोका के भी एडिक्ट्स जो है वो इलाहाबाद प्रशस्ति पे है और इनके भी है. The rulers and countries which were won by Samudragupta can be divided into 5 parts. यहाँ से अंडरलाइन करना है आपको वापस. The rulers and countries which were won by Samudragupta were divided in 5 parts. यहाँ तक अंडरलाइन कर लो. The states of गंगा यमुना दोआब. दोआब वो होता है जो नई मिट्टी का क्षेत्र होता है. States of eastern Himalayas, the bordering states of eastern Vindhya region, ईस्टर्न डेक्कन एंड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया. देखिए मौर्यन डायनेस्टी साउथ इंडिया की तरफ अप्रोच नहीं हुई थी, इन्होंने डेक्कन दक्षिण की तरफ बहुत बड़ा कदम उठा लिया है. स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया एंड शक एंड कुषाण स्टेट्स, जो शक के कब्जे में थे, जो कुषाण के कब्जे में थे, उनको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया. विटनेसिंग द एक्सटेंट ऑफ हिज विक्ट्रीज, स्मिथ हैज राइटली कॉल्ड हिम, इसको अंडरलाइन करना, द नेपोलियन ऑफ इंडिया. Samudragupta is known as Napoleon of India. Okay, now next. As per Allahabad Prashasti, he was never defeated in any battle. किसी युद्ध में वो नहीं हारा. The most victorious. Samudragupta possessed a very powerful navy through which he strengthened his foreign relations. उसकी naval force, नौसेना उसकी बहुत पावरफुल थी, इसीलिए वो फॉरेन सारी कंट्री से अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाया. समुद्रगुप्त परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ ऑल्सो. प्रीवियसली आई हैज टोल्ड यू, द किंग अपनी पावर को एग्जिबिट करने के लिए वो अश्वमेध यज्ञ कराता था. इन एंशिएंट हिस्ट्री जो राजा अश्वमेध यज्ञ कराता था, ही वॉज कंसिडर्ड वेरी पावरफुल. थ्रू विच अश्वमेध
पराक्रम कैन बी सीन इंस्क्राइब ऑन हिज कॉइन्स, इसका उल्लेख उसके जो सिक्के मिले हैं उसके ऊपर भी पता चलता है। क्या लिखा हुआ है? अश्वमेघ पराक्रम। ओके, नाउ कैन बी ही ऑल्सो एक्सेल्ड इन फाइन आर्ट्स, वो ललित कलाओं में भी माहिर था। ही वॉज अ वेरी एक्सपर्ट म्यूजिशियन, एक आर्टिस्ट था वो। ही हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड एन एक्सीलेंट पोएट, पोएट भी था। ही एक्सेल्ड इन म्यूजिक ऑल्सो, संगीतकार बता दिया मैंने आपको। हिज इमेज ऑफ प्लेइंग हार्प इज इंस्क्राइब ऑन द बैक ऑफ कॉइन, एक कॉइन के पीछे वो वीणा बजा रहा है। क्या बजा रहा है? वीणा। तो इसका मतलब बजा रहा है तो कहीं ना कहीं वो संगीतकार था, ये दर्शाता है। ही वॉज वर्शिपर ऑफ विष्णु, विष्णु भगवान का उपासक था। एंड ही हैड इक्वल रिगार्ड फॉर ऑल अदर रिलीजन, और दूसरे धर्मों के प्रति भी उसका उतना ही आदर सत्कार था। सो दिस वॉज समुद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना इसको। नाउ वी मूव ऑन टू चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त, उसका बेटा था। क्योंकि चंद्रगुप्त पहले कौन था? ही वॉज सन ऑफ घटोत्कच। चंद्रगुप्त सेकंड वॉज सन ऑफ समुद्रगुप्त। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड देवराजा देवगुप्ता, अंडरलाइन इट। ही एक्सपांडेड हिज एम्पायर थ्रू मैरिज अलायंसेस एंड विक्ट्रीज। देखिए, जहाँ वो विक्ट्री कर सकता था, जिनको जीत सकता था उसको जीत लिया। कुछ दूसरे पावरफुल स्टेट्स से तो वहाँ पर उसने वैवाहिक रिश्ते बनाए शादी करके, सो दैट उनसे उसका जो ट्यूनिंग है, उनसे उनका रिलेशन है वो अच्छा बन के रहता है। He got his daughter प्रभावती married to वकाटक किंग रुद्रसेन। देखिए, रुद्रसेन was a powerful king, तो उससे अलायंस बना ली उसने। After his death, प्रभावती became the actual ruler by making her younger son occupy the throne। रुद्रसेन की डेथ के बाद अपने बेटे को बता दिया। चंद्रगुप्त had established his indirect rule upon the state of वकाटक also। अब अपनी बेटी को बैठा दिया था, बेटी ने अपने बेटे को बैठा दिया था। इनडायरेक्टली वो रुद्रसेन की वकाटक जो एस्टेट थी उसके ऊपर ही उसका कब्जा हो गया था। चंद्रगुप्त सेकंड हैज ऑल्सो ऑक्यूपाइड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात। ही मेड उज्जैन इज सेकंड कैपिटल। अब आप सोच रहे होंगे सेकंड कैपिटल क्यों बनी? डायनेस्टी इतनी बड़ी हो गई कि उतना एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए उसके दे नीडेड एट द टाइम 2 कैपिटल्स। आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ऑन शक, ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। अपने आप को उसने क्या कहा है? विक्रमादित्य। नाउ कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 1414 CE to 455। आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद हिज सन कुमारगुप्त बिकेम द रूलर, उसका बेटा बन गया रूलर। कुमारगुप्त इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। अंडरलाइन करो इसको, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इवन टुडे नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस समय एजुकेशन में। हिज एम्पायर एक्सपेंडेड फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल, यानी कि गुजरात का जो सदर्न वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से लगा करके बंगाल तक। इन दिस लास्ट डेज ऑफ हिज रूल ही हैड टू फेस रिवोल्ट फ्रॉम पुष्यमित्र, तो ये उसको भी बगावत का सामना करना पड़ा। देन कम्स स्कंदगुप्त 455 to 467 CE। Although he was not the eldest son, सबसे बड़ा बेटा नहीं था, स्कंदगुप्त became the successor of the kingdom, फिर भी वो उत्तराधिकारी बन गया। It is known from Junagadh edict, Junagadh is in Gujarat, edict that स्कंदगुप्त renovated the सुदर्शन लेक। इसको अंडरलाइन करना, वहाँ की जो सुदर्शन लेक है, ये सुदर्शन लेक बनवाई किसने थी? देखिए, ये पॉइंट टू रिमेंबर है। सुदर्शन लेक विच वॉज बिल्ड बाय मौर्यन रूलर्स, उसको मौर्यन रूलर्स ने बनवाई थी, बट उसका रिनोवेशन, पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त कराया। ये बोर्ड में आ चुका एग्जाम में। It has been mentioned in the Junagadh edict that while ascending the throne, Skandgupta had to confront the deadly Hunas in disguise of Meletus. Finally, Skandgupta defeated the Hun. तो उन्होंने हुण, शक, हुण, कुषाण, यवन, ये सब फॉरेन इन्वेडर्स थे, एंड ऑल दे हैड द इंटेंशन टू ऑक्यूपाई इंडिया। तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए भी उसको उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ा। सो दिस वॉज गुप्त डायनेस्टी। आज जितने भी हमने 4 रूलर्स पढ़े हैं, इनको आप अगेन रिवाइज करें, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विथ कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी। टिल देन रिवाइज द